देखिए, एक तो बख्तियार खिलजी के डीएनए वाले जो नेता हैं वो जा करके हमारे परम पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुष्प अर्पित करने गए थे। उनको आज भी आशा है कि उन्हीं के नाम पर बेड़ा पार होगा। और दूसरा I.N.I.A. के जो भारत के टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं वो सब लोग इनको मिलने से इनकार कर दिया, किसी से इनकी भेंट नहीं हो सकी। देखिए, मेढकों का कभी जमात नहीं होता है, तौला नहीं जा सकता है। एक को रखिएगा एक उछल करके भागेगा, एक को रखिएगा एक उछल करके भागेंगे। सारे अवसरवादी मेढक हैं। ये बरसात में आए हैं, ये फिर अपने अपने जगह पे अपने अपने तालाबों में चले जाएंगे, जिसका जहाँ स्थान है वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए इनसे बहुत उम्मीद नहीं करी। कांग्रेस के नेता इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है और इनको संयोजक बनाने की बात कर रहे हैं। मीटिंग का न्योता के लिए परेशान है कि कोई न्योता भेज दे हमको, इसलिए गए थे कि हमको बुला लीजिए, कुछ प्रतिष्ठा बच जाएगी। बुलाने के लिए भी लोग तैयार नहीं। उसके बाद इनका क्या हाल है सब लोग इनको जानता है। उन पर आप लोग को दया नहीं आता है। सबसे बड़ा भाई हैं और उनको एगो पर्यावरण विभाग दे दिया गया है और एक भाई को 5-5, 6-6 विभाग दे के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उनकी स्थिति आप समझिए दया के पात्र है। मुंबई में विपक्षी दलों की बैठक होने से पहले कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया है कि दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और इसके बाद से अरविंद केजरीवाल का जो रिएक्शन था वो ये था कि आगे सब ठीक होगा। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता है अरविंद सिंह जी। एक तरफ तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में वो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, महागठबंधन में दरार दिख रही है। लेकिन वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार की जो 2 पार्टियां हैं सत्ताधारी, वो कह रही हैं कि सब ठीक है, महागठबंधन में हम लोग मोदी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। कहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, एक तो बख्तियार खिलजी के डीएनए वाले जो नेता हैं वो जा करके हमारे परम पूज्य स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुष्प अर्पित करने गए थे। उनको आज भी आशा है कि उन्हीं के नाम पर बेड़ा पार होगा। और दूसरा I.N.I.A. के जो भारत के टुकड़े टुकड़े वाले लोग हैं वो सब लोग इनको मिलने से इनकार कर दिया, किसी से इनकी भेंट नहीं हो सकी। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इनको आज भी एनडीए पर विश्वास है, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों पर विश्वास नहीं है। वो मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। वो जानता है कि बिहार के बख्तियार खिलजी के डीएनए वाले नेताओं का बिहार से प्रासंगिकता समाप्त हो चुका है। बिहार के जनता उनको देखना नहीं पसंद कर रही है, चूँकि 2 नंबर का दालू और बालू का 50,000 करोड़ से ऊपर का जो है नाजायज उद्योग बिहार में स्थापित कर चुके हैं। इसलिए उनसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। वो जानता है कि जिसके साथ ये रहेंगे उसका नाश हो जाएगा। नीतीश कुमार कहते हैं कि अटल जी की उनके मन में बहुत इज्जत है, बहुत समय से उनका रिश्ता चला आ रहा था, अटल जी से काफ़ी अच्छे संबंध थे उनके। इसीलिए अटल जी को 2 बार धोखा दिए उन्होंने। राजनीति फ्रॉडिज्म का अगर किसी से जानना हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से समझिए। फ्रॉडिज्म के सियासत करने का वो हेडमास्टर हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा मुंबई में जो बैठक होने वाली है उसको, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि इसका विचार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी करेंगे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। बाकी और कोई इसमें निर्णय नहीं ले। कांग्रेस के नेता इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है और इनको संयोजक बनाने की बात कर रहे हैं। मीटिंग का न्योता के लिए परेशान है कि कोई न्योता भेज दे हमको, इसलिए गए थे कि हमको बुला लीजिए, कुछ प्रतिष्ठा बच जाएगी। बुलाने के लिए भी लोग तैयार नहीं। उसके बाद इनका क्या हाल है सब लोग इनको जानता है। अच्छा, सीटों का बंटवारा मुंबई में तय होने वाला था कि जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन कांग्रेस पहले ही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है ये कह के कि हम 7 पे चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मेढकों का कभी जमात नहीं होता है, तौला नहीं जा सकता है। एक को रखिएगा एक उछल करके भागेगा, एक को रखिएगा एक उछल करके भागेंगे। सारे अवसरवादी मेढक हैं। ये बरसात में आए हैं, ये फिर अपने अपने जगह पे अपने अपने तालाबों में चले जाएंगे, जिसका जहाँ स्थान है वहाँ पहुँच जाएंगे। इसलिए इनसे बहुत उम्मीद नहीं करिए। ये सारे जो है भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य एक दूसरे को गाली पढ़ करके आते हैं। और आज पुनः जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों से इनको डर है और इनको
ये चिंता है कि कहीं हम लोग जो है कोई ना कोई एक्ट में फंसे हुए हैं, इसलिए उससे बचने के लिए अपना उपाय कर रहे हैं। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ये कहते हैं कि बीजेपी के नेता उनके संपर्क में है और आरजेडी में जाना चाहते हैं। देखिए, सिर्फ उद्घाटन करते हैं पार्कों का, और पूरा बिहार का पार्क जो है डेंगू के उत्पादन केंद्र बन गया है। किसी पार्क में न फॉगिंग होता है, न छिड़काव होता है, न उसका रख रखाव सही से होता है। वो पार्क में कभी घूमने नहीं जाते हैं। सिर्फ जो है चरवाहा विद्यालय के वो सब प्रोडक्ट हैं, उनको समझ में भी नहीं बहुत बात आती है। तो तेज प्रताप जी को हम लोग बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, इसलिए कि वो बेचारे हैं। कह रहे हैं कि फिर भी 24 में सत्ता से बेदखल करेंगे भाजपा को, और इस बार इंडिया गठबंधन बीजेपी को मात देगी और 300 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा सीटें लेके आएंगी। उन पर आप लोग को दया नहीं आता है। सबसे बड़ा भाई हैं और उनको एगो पर्यावरण विभाग दे दिया गया है, और एक भाई को 5-5, 6-6 विभाग दे के उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो उनकी स्थिति आप समझिए दया के पात्र है। चलिए, तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो दिल्ली के 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, और अरविंद केजरीवाल जो हैं वो भी गठबंधन में शामिल है, इंडिया गठबंधन में। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस ये कह रही है कि हम 2025 में भी कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने। और इस पर आपने सुना क्या कुछ कहा। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी थे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते तो भी आप मैं आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।